औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के साथ साथ आज हम देखेंगे आज कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा DXY की डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन के साथ साथ हम देखेंगे H1 लेवल्स और इसके अलावा डे वन की स्टोरी और फाइनली हम देखेंगे H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और अगर आप बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करें हाउ टू बिकम अ प्रीमियम मेंबर। तो आपको सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा जहां पे आपको प्रॉपर सेटअप के साथ साथ आपको गाइड किया जाएगा कि आपने किस तरीके से और किस डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। अच्छा जी, चलें। और वो भी फ्री लाइफ टाइम के लिए। इसके अलावा हमारे कोर्सेज का हिस्सा बनने के लिए भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि एडवांस और बेसिक पे हो है, ठीक है। अच्छा जी, चलें। सबसे पहले हम आते हैं आज के इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर। चूंकि आज है फ्राइडे और वीक का क्लोज और एज यूजुअल आपको अच्छी तरह पता है कि जो फ्राइडे है उसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर क्या रहता है। और आज है 21 जून 2024, 5:45 यूएई टाइम के मुताबिक। फ्लैश मैन्युफैक्चर PMI का डाटा है, ठीक है। उसके अलावा फ्लैश सर्विस PMI का डाटा और एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा है। जैसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लास्ट काफी टाइम से जितने भी इस वीक में भी और प्रीवियस वीक में भी मोस्ट डाटा जो है ना वो नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है। और ये भी इसका और नेगेटिव डाटा आने के बाद भी DXY के ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। थोड़ा सा स्पाइक डाउन लेने के बाद वो दोबारा से इम्प्रूव कर रहा है, यानी बुलिश कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ गोल्ड के ऊपर इफेक्ट ये पड़ रहा है कि वो भी जो है ना वो इम्प्रूव कर रहा है। तो ऑफ कोर्स ये मैनिपुलेशंस है और किसी भी टाइम पे बड़ा क्रैश आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए बड़ी एहतियात की जरूरत है। आज के दिन ट्रेड जो है ना वो बहुत ही ज्यादा मुतात करने की जरूरत है क्योंकि एक तो वीक की क्लोजिंग है और स्पेशली और उसके बाद साथ में PMI का डाटा भी है। सबसे पहले हम आते हैं आज के CP के ऊपर। तो आज का जो CP है, जैसे मैं प्रीवियस की बात करता हूँ तो कल आपको याद होगा कि कल का जो सेंट्रल पॉइंट बताया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने जबरदस्त किस्म की मूव दी है। कल 2329.7 के आसपास CP था और मार्केट उससे ऊपर ही रही और मार्केट ने एक जबरदस्त किस्म की मूव हाई लगाई 2365.4 का एरिया। तो आज के दिन जो आज का CP है 2360.5 है। मार्केट अगर इससे ऊपर रहती है तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे और बाइंग का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो ऑलमोस्ट 70 यानी 2370। और सेकंड जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2375। और फाइनली मार्केट का जो ना लास्ट हाई, ठीक है, 2385 से लेके 88 तक। यहाँ पे हम 70 to 80% हम अपना बाइंग प्रॉफिट बुक करेंगे और अगर इसको ब्रेक कर गई तो फिर हम जो है ना वो ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। अगर मार्केट इसे डाउन साइड की तरफ आती है, ठीक है, तो फिर हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। आ, तो हम जो ही M30 के नीचे क्लोज होती है तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। सेल का जो पहला प्रॉफिट होगा वो 2350 और दूसरा जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2345 और फाइनली जो है ना वो 2434 के पास हम 90% जो है ना वो सेल प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि यहाँ मार्केट का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो आज के दिन मार्केट हो सकता है कि बड़ा स्पाइक देके डाउन साइड की तरफ आ जाए। जैसे कि कल आपको अच्छी तरह याद होगा, कल मैंने क्लियर आपको बताया था कि आपने बाइंग करनी है और अपने ग्रुप के अंदर भी हमने बाइंग ही करवाई है और एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट कल के दिन सभी ने बनाया, ठीक है। तो आज थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है क्योंकि आज क्लोजिंग है और आप लोगों को लेवल टू लेवल और जोन टू जोन ट्रेडिंग करनी होगी।
ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं DXY की, तो आप नेगेटिव डाटा आने के बावजूद भी DXY कंटिन्यूली जो है ना ग्रो अप हो रहा है। तो इसका जो टॉप लेवल्स है वो 105.8 है। और अगर कल की मूव की बात की जाए और इसका फिबोनाची टूल्स अप्लाई किया जाए, तो इसके अकॉर्डिंग जो 61% बनता है वो 105.3 का एरिया बनता है। यानी मार्केट रिट्रेस होके 105.3 के आसपास आ सकती है, जहां से इसको दोबारा से स्ट्रेंथ मिलेगी कि अपसाइड की तरफ जाए। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं H4 डे वन स्टोरी के ऊपर DXY, तो यहाँ पे क्लियर एक ट्रायंगल आपको देखने को मिल रही होगी कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बुलिश इनगल्फिंग बनाई, लेकिन आगे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है 105.8 की, जैसे मैंने पहले बताया। अगर डे वन की क्लोजिंग इससे ऊपर हो जाती है, तो फिर ये सेलिंग जोन में मार्केट एंटर होगी, टॉप सेलिंग जोन में। फिर आप इसकी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं 106.5 की। और अगर इससे रिजेक्ट हो जाती है, तो आज हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करे, यानी 105.4 के आसपास, और गोल्ड को मजीद अपसाइड की तरफ लेके जाए। अच्छा जी, इसमें अगर हम डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के हवाले से बात करें, तो जैसे USD JPY शुरू से बताया कि इसका ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। इसका टर्निंग पॉइंट 158.7 है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं आएगी हम सेलिंग नहीं करेंगे। और इसके अलावा अगर हम BTC की बात करें, तो बिटकॉइन जो है ना अपनी ट्रेंड जो इसका सेल है, और इसका टर्निंग पॉइंट 61,900 के आसपास है, तो मार्केट नीचे है तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि इस एरिया में सभी जो रिटेल ट्रेडर है वो बाय करने की कोशिश करते हैं, और मार्केट जो है ना वो अपने ट्रेंड को फॉलो कर रही है, लोअर लो बना रही है। ठीक है। तो आपने हर लोअर हाई से जो इसका प्रीवियस उस वहां से अपने सेल करनी है। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं USD यूरो USD के, तो यूरो USD का जो टर्निंग पॉइंट है 1.7080 है। तो मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर है, तो इसके क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इससे ऊपर H4 क्लोज होती है या H1, तो देन हम बाय की तरफ जाएंगे, अदर हम सेलिंग की तरफ रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा GBP USD का जो ट्रेंड है वो भी सेल है। तो मार्केट का जो टर्निंग पॉइंट है 1.26585, कल भी टर्निंग पॉइंट मैंने ऊपर बताया था, एक जबरदस्त किस्म की सेल आपको देखने को मिली, लेकिन इसकी आगे इसकी डिमांड जोन है, तो इसलिए यहाँ पे जरूरी है कि अगर मार्केट जब तक प्रॉपर कैंडल नीचे न क्लोज करे, हम सेल की तरफ ना जाए। और अगर ऊपर उठती है तो ये रिट्रेस कर सकती है 1.269 के आसपास। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं US ऑयल की, तो US ऑयल का जो चार्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो FXCM वाला इस्तेमाल किया करें। तो मार्केट का जो टर्निंग पॉइंट है वो 81.1 है। ठीक है। मार्केट एग्जैक्टली इससे नीचे है, तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसका ट्रेंड इंतहा किस्म का बुलिश है, लेकिन रिट्रेस कर सकती है मार्केट 80 और 79.3 के आस एरिया को। ठीक है। सिल्वर, अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर का मैंने पहले भी बताया था कि सिल्वर जबरदस्त किस्म की वो अप जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जहां से मैंने डिमांड दी थी कि 28.5, उससे थोड़ा सा ऊपर मार्केट, यानी 28.6 से मार्केट वापस आ गई। एग्जैक्टली एक पॉइंट का फर्क रहा था, और यहाँ से एक जबरदस्त किस्म की बुलिश देखने को मिली। ठीक है। आज इसका टर्निंग पॉइंट 3.71 है। ठीक है। अगर मार्केट ऊपर ही है तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे, जब तक इससे नीचे नहीं हम सेलिंग नहीं करेंगे। अच्छा। ये आपके सामने H1 स्टोरी है, तो क्लियर मैंने आपको बताया था कि मार्केट रेंज करती रही यहाँ पे। रेंज करने के बाद ब्रेकआउट हुआ और मार्केट अपसाइड की तरफ गई। अब बड़ा क्लियर वाजे है कि कल के दिन ये वाला एरिया था जहां से हम बाइंग करवाई, और एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट देखने को मिला। आज के दिन मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, और कल मैंने बताया था कि डीप से बाय को ही कंसीडर कीजिएगा। तो आज के दिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जितनी मूव हुई है मार्केट की, अगर इसका फिबोनाची टूल अप्लाई करें तो गोल्डन लेवल्स बनते हैं, जो कि मैं मार्क कर देता हूँ। आपके डे वन और H1 में भी, आपको F4 में भी नजर आएंगे। ये आपका तीन एरिया है जहां से आप रिजेक्शन देख सकते हो। एक 2352, और 2348, और 2344, ये तीन एरिया है जहां से आपको बाइंग कंसीडर कर सकते हो। और अगर बेहतरीन, चूंकि फ्राइडे है, तो बेहतरीन बाइंग इसकी इसी एरिया से बनेगी जहां से 2332 के एरिया से। ठीक है। तो मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए इस इन एरिया में। ठीक है। और इन एरिया से आप अपनी बाइक को बना सकते हैं, और अगर मार्केट इसे नीचे ब्रेकआउट कर गई, तो फिर आपको सेलिंग देखनी होगी। अच्छा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं H1 डे वन की, तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं प्रीवियस आपसे बात करूंगा कि लास्ट आप वीकली मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने आपको एक एरिया बताया था बाइंग का।
और वो एरिया क्या था? वो एरिया था 2312.9 का एरिया। ये मैं मार्क भी कर देता हूँ। और आपने अगर ये इसको फॉलो किया हुआ तो इस टाइम बहुत जबरदस्त प्रॉफिट में होंगे। मैंने आपको ये कहा था कि मार्केट जो क्लोजिंग दे चुकी है वो बुलिश इनगल्फिंग, और इसका रिट्रेसमेंट गोल्डन लेवल जो एरिया बनता है वो 2312 है। एग्जैक्ट देखें इस कैंडल को, ठीक है, जिसको मार्क कर रहा हूँ, मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर नेक्स्ट कैंडल देखें कितने जबरदस्त किस्म की। अब मार्केट ने ये जो मैंने ऊपर रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, वो मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है अपसाइड की तरफ। डे वन ब्रेकआउट हो चुका है। आज के दिन मार्केट पॉसिबिलिटी है कि 51 और 42 के पास आए और फिर दोबारा से अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखे बुलिश, ठीक है। और अगर इस दफा हुआ तो ये कोर लाइन से ही आप सेल को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा और सेल मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। अच्छा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं H1 H4 स्टोरी के ऊपर, तो इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कल जैसे मैंने इसको थोड़ा बड़ा करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ये वीडियो आपके लिए लर्निंग भी बनेगी। यहाँ पे देखें तो मार्केट ने रेंज किया था। रेंज के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इसी वजह से कल यहाँ से बाइंग दी गई थी। 2332 का एरिया से बाइंग दी थी कि आप बाइंग करें। और इसका और ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था, जो है ना वो 2343 का। इसको अगर मार्केट ब्रेकआउट कर गई तो समझे फिर मार्केट ने बड़ा बुलिश मारना था, और ऐसा ही हुआ कि मार्केट ने इतनी बड़ी लंबी ये कैंडल्स बनाई है और फिर कंटिन्यू अपसाइड की तरफ कैंडल्स बना रही है। तो अब ये हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो नोट करते हैं। आज फ्राइडे है तो लेवल्स भी ऑफ कोर्स बड़े लॉन्ग वाले होंगे, ठीक है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मूव होती है फ्राइडे वाले दिन की, ठीक है, स्पेशली शाम के 8 बजे के बाद। तो यहाँ पे अगर हम इसके फिबोनाची टूल अप्लाई करते हैं तो मैंने आपको तीन बड़े लेवल्स बताए थे, ठीक है। एक 2352 और एक 2348 और 2344। ये वाले एरिया की मार्केट यहाँ पे आए और इस एरिया को टेस्ट करे और फिर अपसाइड की तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखे। और अगर ऐसा हुआ तो ऑफ कोर्स फिर ये जो टॉप रेजिस्टेंस है जो मैंने 2388 का एरिया बताया उसको ब्रेकआउट कर सकती है और मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकती है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दे देती है, फिर एक एरिया बनेगा 2331 का, ठीक है। उसको अगर नीचे डे वन की H4 की क्लोजिंग करती है तो फिर ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू दोबारा से चेंज करेगी, ठीक है। H4 के ऊपर की बात करो। तो अब मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ ताकि मैं आपको लेवल्स बता सकूं कि कौन कौन से लेवल से आप ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपसाइड की तरफ, तो मार्केट रिट्रेस देने के बाद अपसाइड की तरफ जाती है तो पहली जो रेजिस्टेंस अब मार्केट को फेस कर, इससे पहले कोई रेजिस्टेंस अब नहीं है क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है। तो 2388 का एरिया है जहां से मार्केट रिजेक्शंस दे सकती है। इसके अलावा अगर सस्टेन कर गई तो नेक्स्ट जो होगी ना वो 2406 का एरिया। और फाइनली 24, ये एक टू है, ठीक है, 2424 से लेके 2428 का एरिया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डाउन साइड पे आने के बाद, ये जो 2343 का एरिया है, ये बहुत ही ज्यादा इस टाइम इम्पोर्टेंट है। तो ये पहली सपोर्ट रहेगी 2343 का। यहाँ से आपने अपने बुलिश इनगल्फिंग देखनी है। अगर डाउन साइड पे सस्टेन करके तो नेक्स्ट जो बाइंग कंसिडर करनी है वो 2326 का एरिया और फाइनली 2298 और 2302 का एरिया। तो ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स, इनके ऊपर रह के। अच्छा, एक चीज मैं आपको थोड़ा बताता चलूं कि डाउन साइड अगर आप सेलिंग में तो इन एरिया के अंदर आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। और अगर बाइंग आप कंसीडर करते तो इन एरिया में आप अपना बाइंग प्रॉफिट बुक करेंगे, ये भी आपने जहन में रखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आज के लेवल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड को प्लान करें, जोन टू जोन ट्रेड को करें। इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिट होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।